नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं आज के समय में जिनको रीढ़ की हड्डी से नस दबने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे किसी का L4, L5 या S1 में नर्व कंप्रेशन हो गया या साइटिका की दिक्कत हो गई, साइटिक नर्व कहीं से दब रही है, तो उसको हम कैसे एक्सरसाइज के माध्यम से कम कर सकते हैं। दवा तो खाना ही खाना है, लेकिन उसको दवा के साथ साथ हम एक्सरसाइज करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर शुरुआती दौर का है तो ऑपरेशन से बच सकते हैं लोगों को। जैसे आज के समय में क्या है कि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादा लोग जैसे लैपटॉप चला रहे हैं, ऐसे झुक करके चला रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं ऐसे झुके हैं। हमेशा अपना पोस्चर मेंटेन रखिए, सीधा बैठिए, गर्दन सीधा रखिए, झुक के ना रहिए। अगर हम झुक के इसे बार बार बैठेंगे, अगर बार बार इसे झुकते हैं तो जो हमारी स्पाइन की मसल्स है वो वीक हो जाती है, स्पाजम में चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होता है वो डिस्क खिंच जाता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे हमारी नसें दबने लगती हैं। तो हमारे पैर में जलन, झंझनाहट, पेन, चलने में दिक्कत होती है। हमें सबसे पहले अपने उठने बैठने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। बिजी लाइफ है, लगातार हम लैपटॉप पे बैठे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए उठ के टहल लें, थोड़ी देर के लिए टहल लें, घूम लें। लगातार लंबे समय तक बैठ के हमको काम नहीं करना है। हम लैपटॉप चला रहे हैं तो हम सीधा बैठ के चलाने का प्रयास करें। चलाते चलाते क्या होता है, अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम कैसे बैठे हैं, हम ऐसे झुक जाते हैं। इस चीज़ से बचना होगा। दूसरी चीज़, मैं कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग फॉलो करिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे पहली एक्सरसाइज, उनको ऐसे लेट जाना, ऐसे हाथ रहेगा हमारा, इस चीज़ का ध्यान देना। हाथ हमारा ऐसे रहेगा और हम ऐसे रहेंगे, फिर इसी हाथ के बल पे हम ऐसे अपने आप को उठाएंगे और गर्दन हमारी इससे ऊपर जाएंगे। याद रखना है, हमें उतना ही उठना है कि हमको तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। और हम 5 सेकंड तक ऐसे उठ करके होल्ड किएंगे, अपने आप को रोकेंगे। 1 2 3 4 5, फिर हम धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे। फिर से पुनः हमको उसी तरह से उठना है। ये ध्यान दीजिए, जितना हम उठ सकते हैं उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना। गर्दन ऐसे ऊपर, फिर हमको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना अपने आप को। फिर धीरे धीरे हम नीचे हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को हमको 5 बार करना है। 5 बार से ज़्यादा नहीं करना है शुरुआती दिनों में। कुछ दिन बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 10 तक ले जा सकते हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज, सपोज हमारे लेफ्ट पैर में यहाँ पे पेन रेडिएट कर रहा है, यहाँ से पेन रेडिएट होते हुए नीचे तक जा रहा है, या पैर में हमारी झंझनाहट है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा लेट जाएंगे। फिर पैर को अपने ऐसे धीरे से मोड़ेंगे, दोनों पैर को। याद रखिए, ये पैर हम ऐसे नहीं मोड़ेंगे, ऐसे नहीं मोड़ना, कभी नहीं, धीरे से ऐसे दोनों पैर को मोड़ लेंगे। सपोज हमको इस लेफ्ट पैर में पेन है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। फिर इस वाले हाथ से, ये हाथ हमारा यहाँ रहेगा, इस वाले हाथ से यहाँ नी जॉइंट पे ऐसे हाथ रखेंगे, इसको रोटेट करेंगे। याद रखिए, ये रोटेशन सिर्फ ये पेल्विस बोन का होना चाहिए, ऐसे बस। हमें ऐसे नहीं होना, नो, ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ हाथ रखना है यहाँ पैर पे और इसको ऐसे खींचना है। देखिए यहाँ पे रोटेट होना है। जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स है वो खींचेगी, जो हमारी पेल्विस मसल है उसमें पावर आएगी, टोन आएगी। जो हमारी सियाटिक नर्व यहाँ पे पेन है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। ऐसे करना है, करीब 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना। इसको हम ऐसे शुरुआती के समय में 5 से 10 बार करेंगे अधिकतम। फिर इसको धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारे दोनों पैर में पेन है तो हम दूसरे पैर को भी ऐसे करेंगे और ये वाला हाथ यहाँ रहेगा, अपोजिट वाले हाथ से इसको फिर ऐसे हम पकड़ के रोटेट करेंगे। ऐसे हम रोटेट करेंगे, 10 से 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज।
तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमको ऐसे करवट हो जाना है और इस हाथ को जैसे हम तकिया लगाते हैं ऐसे लगा लेना है और फिर ये पैर को ऐसे ऐसे देखिए मोड़ लेना है। ध्यान से देखना है आपको। फिर इस पैर को हम ऐसे उठाएंगे, आप देख सकते हैं, ऐसे उठाएंगे, फिर धीरे 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 नीचे लाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी पेल्विस मसल और जो हमारा ये फीमर हेड है इसका मोबिलाइजेशन होता है और पेन धीरे धीरे हमारे से कम होता है। इसको भी हम 10 से 15 बार करेंगे शुरुआती दिनों में, फिर इसको हम 15-20 बार भी कर सकते हैं। अगर हमको इस पैर में पेन है तो हम ऐसे किए, अगर हमको दोनों पैर में पेन है यहाँ तो हम फिर ऐसे करवट हो जाएंगे और ऐसे पैर को मोड़ेंगे, फिर ऐसे हाथ का तकिया लगाएंगे, फिर ऐसे अपने पैर को उठाएंगे, ऐसे ऐसे। ये हमारी हो गई तीसरी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद अगर हमको स्पाइन में पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं, तब हम एक एक्सरसाइज ये और भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैर मोड़ेंगे और ऐसे धीरे धीरे अपने स्पाइन को, लंबर स्पाइन को, कमर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर धीरे 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 नीचे करेंगे, फिर इसी तरह से उठाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर इसको धीरे 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 नीचे करेंगे। इसको हम 10 बार कर सकते हैं, 10 बार। फिर शुरुआती दिनों में 10-15 दिन करने के बाद हम इसको 15-20 बार भी कर सकते हैं और उसके बाद हम पैर को अपने धीरे से फैला लेंगे। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज है, हम अपने एक सिंगल पैर को ऐसे धीरे धीरे उठाएंगे, जितना पैर उठ सकता है उतना ही उठाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर धीरे 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 नीचे करेंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, जितना उठ सकता है उतना ही उठाएंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, फिर धीरे धीरे नीचे करेंगे। ये एक्सरसाइज हम 10-10 बार करेंगे दोनों पैर से। ये फिर अगली एक्सरसाइज है, इसको हम बोलते हैं नी टू चेस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैर ऐसे हमारा फैला रहेगा, दूसरे पैर को हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे, फिर ऐसे हाथ से यहाँ पकड़ेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे जब हम खींचते हैं तो यहाँ पे हमारे पेल्विस मसल पे खिंचाव बनता है, जिससे हमारी सियाटिक जो नर्व की पेन होती है वो कम होती है। याद रखना है, बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसे खींचने का मतलब इसको हम सटा दे सीने के पास, ऐसा नहीं करना है। जितना जा पाता है हमें उतना ही करना है। ऐसे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। इसको भी हम 5 बार करेंगे शुरुआती दिनों में, फिर इसको हम 6, 7, 8, 10 करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से दूसरे पैर का भी हम ये पैर फैला लेंगे, दूसरे पैर को ऐसे हम अपने चेस्ट के पास खींचते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं। ये हो गई आपकी अगली एक्सरसाइज। फिर हम कुछ दिनों तक अगर ये एक्सरसाइज हम 1 महीने 1.5 महीने कर लिए लगातार, अब हमारा पेन भी कम हो गया, दवा खाने से प्लस एक्सरसाइज करने से हमारा पेन कम हो गया, तब हम एक अपने स्पाइन को मजबूत करने के लिए एक एक्सरसाइज और है। उसको क्या करेंगे, ऐसे पैर मोड़ेंगे, ये पैर ऐसे हमारा सीधा रहेगा, ऐसे उठाएंगे, देखिए ये ऐसे उठा के 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, ऐसे उठा करके 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे। याद रखिए ये एक्सरसाइज तब करना है जब हमारी स्पाइन में पेन ना रहे। अगर पेन है, ये एक्सरसाइज करने से आपका पेन बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। ये एक्सरसाइज रेगुलर कम से कम 1-1.5 महीने एक्सरसाइज करने के बाद ही करना है। फिर देखिए इसे दूसरा पैर हम मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे उठाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर नीचे, फिर देखिए ऐसे उठाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर ऐसे नीचे।
इसको भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है, जिसको नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में नस दब रही है, डिस्क बल्ज है, तो ऐसे मरीजों को हमेशा क्या करना है, अगर आप सीधा लेटे हैं तो अगर आप उठ के बैठना, कभी सीधा ऐसे उठ के नहीं बैठेंगे, कभी नहीं। सबसे पहले आप करवट हो जाएंगे, धीरे से करवट होकर के धीरे से हाथ का सहारा लेंगे, ऐसे धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। और हमेशा आपको खड़ा होना है, चलना है, बचाना है, मतलब कमर पे हमेशा झटका देने से बचाना है। आपको बैठना है तो आप धीरे से, हो सके तो सहारा लेकर के कुछ दिनों के लिए ऐसे बैठिए धीरे से। आपको खड़ा होना है तो अपने हाथ का थोड़ा सा सहारा लेकर के खड़ा हो जाइए, मतलब अपनी स्पाइन को थोड़ा सा बचाना होगा शुरुआती दिनों में। बाकी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे, दवा खाते रहेंगे, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। बस घबराना नहीं है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, अपने खाने पीने को सुधारना है और ठीक रहना है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई एक बीमारी के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।